हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति। आज हम आपको कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक भाग 2 के प्रथम अध्याय सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर का अभ्यास कराएंगे। इससे पहले हमने आपको सूरदास के पद की व्याख्या करवा दी है, तो देख लेते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ है। पहला प्रश्न है यहाँ पे जो दिया हुआ है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं पहले। इससे पहले मैं एक व्याख्या कर देती हूँ थोड़ी सी, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे तो वो फिर गोपियों के पास वापस नहीं आए थे। उन्होंने उद्धव जी को अपना योग ज्ञान का संदेश लेकर के गोपियों के पास भेजा था। तो गोपियाँ उस समय एक भंवरे के माध्यम से उद्धव के ऊपर व्यंग्य करती हैं। वो क्या बोलती हैं, वो कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो कि श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी उनके प्रेम से वंचित हो, और श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति आपके मन में कुछ भी भावनाएं नहीं हैं। गोपियाँ उनको भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन कहती है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाए, और इसलिए वो उद्धव को भाग्यवान कहती है। यानी कि उनके ऊपर व्यंग्य करती हैं कि तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता जो श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रह गए हो तुम। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आप अपनी सरल भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित से की गई है। कमल के पत्तों से की गई है, और दूसरी तेल की मटकी से। तो पहला उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं हम। गोपियाँ बोलती है कि तुम, उद्धव से बोलती हैं गोपियाँ कि तुम कमल के उस पत्ते की तरह हो जो पानी में रहते हुए भी अपने ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं रुकने देता। ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सागर में रहते हुए भी उनके प्रेम को महसूस ही नहीं कर पाए हो, और तुम उनके प्रेम से वंचित रह गए हो। फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस प्रकार एक तेल की मटकी, यानी कि एक मटकी के बाहर हम तेल का लेपन कर दे तो वह अपने ऊपर, अगर हम उसको पानी में डुबो देते हैं तो वह अपने ऊपर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरने देती। ठीक उसी प्रकार से उद्धव भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम का रसपानी नहीं किया। तो इस तरीके से आप इनके व्यवहार की तुलना अलग अलग उदाहरण के माध्यम से लिख सकते हैं, एक कमल के पत्ते के उदाहरण से और दूसरा तेल की मटकी के उदाहरण से। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में इन्होंने पूछा है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, उल्हाने दिए हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम। गोपियाँ उद्धव को निम्नलिखित उल्हाने देकर उनको आहत करती है, यानी कि उनको, उद्धव जी को बहुत सारे उल्हाने उन्होंने दिए हैं। तो पहले वो क्या बोलती हैं उनको कि तुम एक कमल के पत्ते की तरह हो, और दूसरा तेल की मटकी की तरह हो जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रह गए हो। ठीक है, फिर दूसरी बात उन्होंने कही है कि तुम निष्ठुर हो जो अपने समीप बहती हुई प्रेम नदी का स्पर्श तक भी नहीं कर पाए। यानी कि वो उद्धव को निष्ठुर बता रही हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी के समीप रहते हुए भी उनकी प्रेम को स्पर्श तक भी नहीं कर पाए हैं। तुम्हारे योग संदेश हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा गोपियाँ बोल रही है, क्योंकि उनको योग ज्ञान के संदेश कड़वी ककड़ी की तरह लगते हैं, और वो अपने आप को बताती हैं कि हम जो है वो हम हारिल पक्षी की तरह है, क्योंकि हमने श्री कृष्ण को अपने मन, क्रम और वचन से हारिल पक्षी की तरह ही जकड़ रखा है। हारिल पक्षी जैसे लकड़ी को जकड़े रखता है, उसी प्रकार से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। फिर वो लास्ट में बोलती है कि हमने जो आपके ये योग संदेश हैं, हमको वो
कड़वी ककड़ी के समान लगते हैं और आप हमारे लिए एक ये जो योग ज्ञान के संदेश लेके आए हो, ये हमको एक व्याधि यानी कि बीमारी की तरह लग रहे हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? विरहाग्नि क्या होता है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की विरह मतलब विरह वेदना, उनकी जब श्री कृष्ण जी उन्हें छोड़कर चले गए थे तो वो बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। और फिर उद्धव जी उनके पास योग ज्ञान का संदेश लेकर आए थे, उनकी विरहाग्नि और तेज हो गई थी। तो इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। जो ब्रज की गोपियाँ थी वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में थी कि श्री कृष्ण देर सवेर जब भी उनका टाइम होगा वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया योग ज्ञान का संदेश लेकर के, जिससे कि उनके योग ज्ञान के संदेश को सुन करके गोपियों की जो विरह वेदना थी वो और ज़्यादा तीव्र हो गई। उनकी जो योग ज्ञान के संदेश वो उनके पास लेकर के आए थे, उन्होंने उनकी विरह अग्नि को और तेज कर दिया, मतलब उनकी जो विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। अब उन्हें लगने लगा कि श्री कृष्ण जी अब नहीं आएंगे और हमें योग ज्ञान के संदेश में वो भटकाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस तरीके से जो योग ज्ञान के संदेश श्री कृष्ण जी उद्धव के द्वारा भेजे थे, उन्होंने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। छठा प्रश्न है, वो देखिए आप। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? जो गोपियाँ हैं उन्होंने अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति कैसे व्यक्त किया है वो बताना है आपको। तो इसमें बहुत सारी उन्होंने उदाहरण दिए थे, जैसे एक गुड़ और चींटी का उदाहरण उन्होंने दिया था और एक हारिल पक्षी का उदाहरण दिया था। ठीक है, तो अब आप इस पर लिख सकते हैं कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। जैसे वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वो चींटी क्यों कहती है अपने आप को? कि जिस प्रकार चींटी गुड़ के ऊपर चिपक जाती है और उस गुड़ को तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल जाते। गोपियाँ भी ठीक उसी प्रकार कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है गोपियों ने, कि जब तक उनके प्राण नहीं निकलेंगे वो तब तक कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को चींटी और श्री कृष्ण जी को गुड़ के समान बताया है। फिर दूसरा उदाहरण वो क्या कहती हैं कि हम जो है वो हारिल पक्षी की तरह हैं, क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है एक, वो अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है और उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि, यानी कि वो उस जो लकड़ी है उसको कभी भी नहीं छोड़ता है। वो उस पक्षी को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये लकड़ी छोड़ दी तो मैं नहीं उड़ पाऊँगा। ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ भी बोलती हैं कि हम किसी भी दशा में श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे जो श्री कृष्ण हैं हमने अपना पूरा जीवन उनके ऊपर ही न्यौछावर कर दिया। हमारे जब तक प्राण है हम तब तक तो श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। फिर तीसरी बात वो क्या बोल रही हैं कि हमने श्री कृष्ण जी को अपने मन, वचन और कर्म से अपने मन में धारण कर लिया है और हम दिन में जागते हुए, रात में सोते हुए, यहाँ तक कि सपने में भी श्री कृष्ण का ही नाम रटते हैं। हमें श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और उनको फिर लास्ट में गोपियाँ बोलती हैं कि जो आप ये योग ज्ञान के संदेश लेके आए हो ये हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहे हैं। हम इनसे और ज़्यादा दुखी हो गए हैं। सातवां प्रश्न देखिए। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि जो आप ये हमारे लिए योग ध्यान का संदेश लेके आए हो इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो गोपियाँ योग शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहती है कि ये शिक्षा आप उन लोगों को दो जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चंचल है, और हमारा मन तो स्थिर है और हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन जो है वो अटूट हैं।
और आप ये योग ज्ञान के संदेश उन्हीं को दो जिनका मन चक्री के समान अस्थिर है और उनके चित्त में चंचलता है, ठीक है, और जो श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है जिनका, आप उन्हीं को ये योग ज्ञान का संदेश दो। ये योग ज्ञान का संदेश हमारे लिए उचित नहीं है। 8वां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो जो पद है हमारा, सूरदास के पद में ही गोपियों को योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो देखते हैं हम। सूरदास के पठित पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियाँ योग साधना को नीरस, व्यर्थ या अवांछित मानती हैं। यानी कि गोपियाँ जो है वो योग ज्ञान के संदेश को व्यर्थ मानती हैं। उनके लिए योग ध्यान में उनका मन ही नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो चुकी हैं कि उन्हें दुनिया से या संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ श्री कृष्ण के ही लिए अपने पूरे जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार है। उन्हें योग साधना के जो ये संदेश है वो बिल्कुल व्यर्थ लगते हैं, और इसलिए इन योग ज्ञान के संदेश को सुन करके उनकी जो विरह ज्वाला है वो और अधिक भड़क उठती है, और वो इन योग ज्ञान के संदेश को भेजने के लिए श्री कृष्ण को बहुत चालाक भी बताते हैं। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो बुद्धि है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है, क्योंकि वो अब राजा बन गए हैं मथुरा में जाके, तो इसलिए आप उनसे कहिए कि ये योग ज्ञान के संदेश हमें ना दें, हम क्योंकि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रति हमेशा ही उनमें रहेगा, क्योंकि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा ही चला गया है, वो अपने साथ ही हमारे मन को लेकर के गए हुए हैं, ठीक है। अब लास्ट नहीं है, अभी 9th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए? गोपियाँ बोलती हैं कि राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, उनके साथ अन्याय ना करे, उन्हें अन्याय से मुक्ति दिलाए और अपनी प्रजा को खुश रखे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने तो हमारे लिए यहाँ पर खुद ही अनीति की है, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है हमारे पास ना आकर के, और ऊपर से ये ज्ञान के संदेश हमें दे रहे हैं। तो इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी राजनीतिक प्रबुद्धता का परिचय देती हुई कहती हैं कि राजा का धर्म यह है कि राजा का कर्तव्य है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को संत्रस्त ना करे, अपितु उसे अन्याय से मुक्ति दिलाए तथा उसकी भलाई के लिए सोचे। अर्थात गोपियों का कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जी या किसी भी राजा का यह धर्म होना चाहिए कि वह अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से समस्याओं में ना पड़ने दे और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो गोपियों को लगा कि इसका आंसर है ये, गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं, वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरा, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बन गए हैं, जो कि राजनीतिक चालें चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसलिए वे वहाँ से अपना प्रेम संदेश भेजने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। अर्थात गोपियों को लगता है कि अब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, अब वो राजा बन गए हैं, इसलिए वो जैसे राजनीतिक चालें चलते हैं लोग ऐसे चलने लगे हैं, और उन्होंने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है और हमें भी हमारे साथ भी छल कपट किया है, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है और हमें ये योग ज्ञान के संदेश भेज रहे हैं। इसलिए अब गोपियाँ श्री कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए ही गोपियों को लग रहा है कि उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल पाएगा। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं आपको लिखनी है। वाक चातुर्य की विशेषता यही लिखनी है उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने उदाहरण दे करके उद्धव को भी अपने जो उद्धव उनके पास योग ज्ञान का संदेश लेकर के आए थे उनको वापस भेज दिया था श्री कृष्ण के पास अपने वाक चातुर्य की विशेषता के कारण ही
उनकी विशेषता कैसी है वो देख लीजिए। उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक्पटुता चुप रहने के लिए विवश कर देती है। उद्धव कुछ बोल ही नहीं पाते हैं जब वो गोपियाँ उनको सुना रही होती है। गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं उद्धव। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्पष्टता, गोपियाँ अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट कह देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए संदेश को बिना संकोच के कड़वी ककड़ी बता देती है। व्यंग्यात्मकता, गोपियाँ व्यंग्य करने में प्रवीण हैं, यानी कि जो गोपियाँ हैं वो व्यंग्यात्मकता को करने में बहुत ही कुशल है। उनकी भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर व्यंग्य करती हैं। पहला उदाहरण तो उन्होंने यही दिया है अपनी विशेषता का कि वो भाग्यवान कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसका तात्पर्य, उनका तात्पर्य जो है वो उनकी वो बता रहे हैं उद्धव को कि वो भाग्यहीन है, जो कि श्री कृष्ण के समीप रहकर भी उनके अनुराग से वंचित हो गए रहे हैं। सहृदयता, उनकी सहृदयता उनकी बातों से स्पष्ट झलकती है कि वे कितनी भावुक है। इसका ज्ञान तब होता है जब वे गद्य होकर कहते हैं कि हमें अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाए। इस तरह उनका वाक्चातुर्य अनुपम था, यानी कि यहाँ पे वो अपने जो उनकी प्रेम भावना है वो श्री कृष्ण के प्रति सामने ही प्रकट कर पाएंगी, लेकिन उद्धव के सामने प्रकट नहीं कर पाई है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि उन्होंने किस तरीके से उनके योग ज्ञान के संदेश को कड़वी ककड़ी बताया। उन्हें भाग्यवान के पीछे कहने का तात्पर्य भाग्यहीन था, और इसी तरीके से उन्होंने अपनी वाक्पटुता का उन्होंने उदाहरण दिया है। अब 12वां प्रश्न इन्होंने पूछा है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बतानी है। यहाँ पे हमको किसकी विशेषताएं बतानी है? भ्रमर गीत की विशेषताएं बतानी है। तो देख लीजिए यहाँ पे सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखना है हमको यहाँ पे, इनमें गोपियों का निर्मल कृष्ण प्रेम प्रकट हुआ है। वे कृष्ण की दीवानी है, उनका प्रेम अनन्य है, संपूर्ण है और अनूठा है। दूसरा है, गोपियाँ गांव की चंचल, अलहड़ और वाचतुर बालाएं हैं। वे चुपचाप आंसू बहाने वाली नहीं, अपितु अपने भोले निश्चल तर्कों से सामने वाले को परास्त करने की क्षमता रखती है। फिर भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभाव तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखलाया गया है। यहाँ पे जो योग ज्ञान के संदेश है उनको प्रेम के सामने बहुत ही छोटा दिखाया गया है। इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है। उनको निरुत्तर क्यों? क्योंकि जो गोपियाँ थी उन्होंने अपने वाक चातुर्य के कारण उनको निरुत्तर कर दिया था, यानी कि उनके पास, उद्धव के पास अब कुछ भी कहने को नहीं बचा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये प्रथम अध्याय है सूरदास के पद, इसके प्रश्नोत्तर भी समाप्त हो चुके हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आप इनको एक बार ध्यान से देखिए, सुनिए और पढ़िए, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको सूरदास के पद की व्याख्या देखनी है तो आप हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो ठीक है, आप उसको देख लीजिए। धन्यवाद।